हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और जैसा कि वर्किंग डेज वीक स्टार्ट हो गया है तो ज़यान को जी आज मैंने भेजा था स्कूल। और मैंने सुबह कोई ज़्यादा ख़ास वीडियो शूट नहीं की और सैटरडे और संडे को भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि कुछ ख़ास था ही नहीं करने को। वही घर की सेम रूटीन थी और ज़यान स्कूल नहीं गया था तो बस वही घर पे ही। और मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रेस्ट किया जाए, तो आज वीडियो शूट कर रही हूँ। और टाइम हो रहा है जी 12 बजे। और इस टाइम जी शयान भी उठा हुआ है, वो बाहर है अपने बाबा के पास। शयान स्कूल गया हुआ है तो मैंने सोचा कि आपसे हेलो हाई कर ली जाए और उसके बाद ये रूटीन स्टार्ट करूँगी क्योंकि सुबह के मैंने बिल्कुल भी नहीं मोबाइल उठाया क्योंकि किचन में ज़यान को रेडी वगैरह करना, उसका लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, और इसमें फिर मैं उसके बाद उसको भेज के तो मैं सो गई थी नाश्ता करने के बाद। तो इसलिए अब मैं उठी हूँ जी, 12 बज रहे हैं। और प्लान तो यही है कि मैं भी साथ जाऊँगी ज़यान को लेने के लिए। चलिए देखते हैं जी। और उसके बाद ही मैं थोड़ा सा रूम सेट कर लूँ और फिर आपसे मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी जी, 12:20 होने वाले हैं और 12:30 बजे ज़यान का स्कूल ऑफ होता है तो इसलिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और शियान को भी रेडी कर लिया है और हम जा रहे हैं जी ज़यान को लेने के लिए। और ये उनके बाबा जा रहे हैं शियान को लेके, तो मैं भी जा ही रही हूँ। मैंने तो ज़यान के बाबा से कहा है कि वो आप खुद चले जाएं ज़यान को पिक करने के लिए, लेकिन और शियान को भी साथ लेते जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि शियान काफ़ी ज़्यादा तंग करता है तो इसकी वजह से मुझे भी साथ जाना पड़ा। और ये हम आ गए हैं जी ज़यान वाले के स्कूल वाली रोड साइड पे। काफ़ी ज़्यादा रश होता है इस टाइम क्योंकि एक साथ ही स्कूल्स वगैरह की छुट्टी होती है। इस साइड पे 2-3 स्कूल्स हैं और साथ में पासपोर्ट का ऑफिस है आई थिंक, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है इस टाइम। और जी हम पहुंच गए हैं ज़यान के स्कूल और मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि ज़यान शियान मेरे पास था और वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा था, तंग भी कर रहा था, तो इस वजह से उसके बाबा जा रहे हैं उसको लेने के लिए। और जी ज़यान फरीदी भी आ चुका है, देखें। कैसे हैं आप? बस मेरा स्कूल ऑफ हो गया और मैं घर जा रहा हूँ। मेरे मम्मा और पापा मिलने आए हैं। आज आपका स्कूल का दिन कैसा गुजरा? अच्छा, मजा किया था? यस। गुड बॉय। बाय बाय कर दो। बाय बाय। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है स्कूल से वापस आने क्योंकि इसको पता चला है हमारी होमवर्क वाली कॉपीज जो थी वो घर में स्कूल में रख ली हैं टीचर्स ने, क्योंकि इनको समर विंटर वेकेशन हो रही हैं तो जिसकी वजह से इनको विंटर वर्क मिलेगा। और मैं इसलिए भी साथ गई थी क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेना था, लेकिन फिर कॉल करके पता चला कि डॉक्टर्स इस टाइम नहीं हैं। सो फिर हम लोग वापस घर आ रहे थे और रास्ते में चिकन वगैरह और कुछ फ्रूट बाय किए थे तो हस्बैंड जा रहे थे वही लेने के लिए। सिटीज़ में काफ़ी लेट टाइम तक जी शॉप्स ओपन होती हैं और इस टाइम भी काफ़ी सारी शॉप्स जो थी वो बिल्कुल बंद थी, पता ही नहीं था कि कब ओपन होंगी। 12:30 तो हो गए थे और इसलिए हमने एक शॉप से ऑरेंज लिए क्योंकि अच्छे लगते हैं ऑरेंज सर्दियों में। बाकी है इनके स्कूल में मीठे शयान ने सारे के सारे नीचे गिरा दिए थे और ये आते ही मैंने इसको चेंज करवाया है तो बस ये चेंज ही कर रहा था अपना। और दूसरा जी शयान फरीदी ये आते ही अपने भाई की सॉक्स शूज़ सब कुछ निकाल के एक साइड पे रख देता है। गैस आने का टाइम हो गया था तो मैं किचन में आ गई थी और किचन में जी ये साग पड़ा था जो अम्मी ने अच्छे से इसको बना के और रख दिया था, इसको फ्रीज करना था। और इसके बाद मैंने टमाटर और मिर्चें अच्छे से वॉश करके इनको रख दिया था साइड पे।
और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, हम सराइकी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाकी पंजाबी लोग भी खाते हैं साग वगैरह। और उसके बाद मैंने ये सब्ज़ धनिया इनको अच्छे से काट के फ्रीज़ करने के लिए इसको रख दिया था, और गैस भी आ चुकी थी, तो साथ साथ में उसका मसाला रेडी कर लिया था गोश्त का। और अब इसमें जी डाल रही हूँ साग, क्योंकि साग गोश्त बना रहे थे आज हम, क्योंकि जितनी मेहनत से साग बनता है तैयार होता है, तो इसलिए दिल करता है कि बना एक साथ ही सारा कुछ बना के एक साथ इकट्ठा रख दे, तो फिर जब जब दिल करे तो बंदा निकाल के फ्रीज किया हुआ तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही मेरे हस्बैंड और बच्चों को लगी भूख, क्योंकि सालन में भी बनने में टाइम था, तो मैंने उनको लिए नगेट्स रेडी कर रही थी, क्योंकि अगर उनको नगेट्स दे दूंगी तो वो चुप करके बाबा के पास आराम से बैठ जाएंगे और मुझे जल्दी में काम करने देंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ बनाना था सालन। गैस भी बहुत कम आ रही थी, तो मैंने जल्दी से जी सालन भी साथ बना रही थी और ये उनको जी नगेट्स दे रही थी। और उसके बाद ही मेरा सालन जैसे ही रेडी हुआ तो फिर मैं आ गई थी रूम में और रेडी हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने जाना था डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट था हमारा। और इस टाइम की तकरीबन 7 बज रहे थे, और डॉक्टर के पास जो मेरा अपॉइंटमेंट था वो 7:15 बजे का था। और ये हम जी जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे थे, बच्चे घर ही थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। तो इस वजह से हमने यही सोचा कि उनको जी घर बिठा के 1 या 1.5 घंटे तक हम आ जाएंगे। और उसके बाद जी हम आ गए थे जी रोड पे, और डॉक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा रश था और इस वजह से मैं शूट भी नहीं कर सकी थी। बस मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए थे कि देखें जी हम पहुंच गए थे डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर, और बस फिर 1 घंटे में मैं डॉक्टर से फ्री होके वापस आ गई थी। और ये अब जी हम वापस जा रहे हैं घर। तो उसके बाद जी हम लोगों ने रास्ते में से ली जलेबियाँ, गर्मा गर्म जलेबियाँ थी, बड़ा ही मज़ा आया खा के। ये जी है हमारी ज़बरदस्त सी यहाँ की लाहौरी वालों की जलेबियाँ, बहुत ही ज़्यादा क्रंची होती हैं और गरम गरम दूध में डालो तो बड़ा ही मज़ा आता है। रास्ते में 2-3 और काम निपटाने के बाद हम जी पहुंच गए थे घर। और मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का मेरा व्लॉग आप सबको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।